हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से ये अफवाह उड़ रही है कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं और अगर उनका इकामा 90 दिन से कम वैलिड रहता है, 90 दिन से कम उसकी वैलिडिटी रहती है, तो उनकी छुट्टी नहीं बढ़ेगी। जब आप जवाजात में जाएंगे वहाँ पे छुट्टियाँ बढ़ाएंगे अफसर से या किसी दूसरे उससे, अल्लाजी बैंक वगैरह से, कहीं से भी आप बढ़ा सकते हैं छुट्टियाँ। तो अगर आप बढ़ाएंगे और इकामा जो है 90 दिन से कम वैलिड रहता है तो नहीं बढ़ेगा। तो क्या ये सच है, क्या झूठ है, और इसमें क्या कुछ नई चीजें इम्प्लाइड हुई हैं। और दूसरी चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो लोग अब छुट्टी पर जाएंगे यहाँ सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क, और अगर वो वापस नहीं आते अपनी छुट्टी के दरमियान, तो उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। ये चीजें, दोनों चीजें आपने सुनी होगी। तो इस वीडियो में हम जवाजात के जरिए इन दोनों के बारे में डिटेल मालूमात करेंगे कि क्या बातें सही हैं, क्या गलत है। तो सबसे पहले जो ये इकामा वाली अफवाह उड़ रही है उसके बारे में ही देख लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ चीजें जो है एग्जिट री एंट्री वीजे में जुड़ी हैं, कुछ नए रूल्स लागू हुए हैं, कुछ नए रिक्वायरमेंट वहां पर जुड़े हैं। और वो क्या क्या है आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहली शर्त यह है कि जिसकी छुट्टी बढ़ाई जा रही है वो आउटसाइड सऊदी अरबिया होना चाहिए, यानी वो सऊदी अरबिया से बाहर हो तभी उसकी छुट्टी बढ़ाई गई। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही हैं और सोचते हैं कि अभी जाने से पहले छुट्टी बढ़वा ले, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप सऊदी अरबिया के बाहर हैं और आपकी छुट्टी खत्म हो गई और आप अगर बढ़ाना चाहें आपका कफील से, तो कफील आपकी छुट्टी खत्म होने के 7 महीने बाद तक आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है। अगर 7 महीने से ज्यादा हो जाता है, आपका वीजा एक्सपायर हुए, तब आपकी छुट्टी नहीं बढ़ेगी। तो 7 महीना लास्ट। और सबसे आखिर में इकामे की वैलिडिटी कितना होना चाहिए, तो इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले 7 दिन काफ़ी था इसके लिए, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी का वीजा एक्सटेंड करवाना है तो उसके इकामे की वैलिडिटी कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। अगर 90 दिन से कम है उसकी वैलिडिटी इकामे की, जब वो अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करेगा तो उसको उसके सिस्टम में इस तरह का मैसेज दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आप पहले अपना इकामा रिन्यूअल करवाइए और उसके बाद में अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि चारों तरफ अफवाहें उड़ रही हैं कि अब जो लोग छुट्टी पर जाएंगे वापस नहीं आएंगे तो उन पर लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। तो इसी सवाल को लेकर मैंने जवाजात को ट्वीट किया और उनसे पूछा कि क्या सर ये बातें सही हैं, जो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं कि उस पर लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा वहाँ पर, आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो 3 तो वहाँ पर देख ही सकते हैं कि 3 साल के लिए ही बैन है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो 3 साल का बैन है ये उनके ऊपर एम्प्लाइड होगा जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके छुट्टी पर गए और फिर वो अपनी छुट्टी से वापस नहीं आते, तो उनके ऊपर 3 साल का बैन है। लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ और वो छुट्टी पर चले गए और उसके बाद में फिर वहाँ से वो वापस नहीं आते, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बचा रह जाता है, तो उन पर लाइफ टाइम बैन रहेगा। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। और आखिर में एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो 3 साल का बैन है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए है, यानी वो वर्क वीज़ा के लिए नहीं आ सकता है। इसके अलावा वो विजिट वीज़ा पर भी आ सकता है। अगर कोई उसका यहाँ पर है, वो अपने इकामे पर बुलाता है उसको, तो वो आ सकता है। इसके अलावा हज वीज़ा पर, उम्रा वीज़ा पर, फैमिली वीज़ा पर भी वो आ सकता है। और इसमें ध्यान रखें कि इस लाइफ टाइम वाले रूल में घरेलू मुलाजिम शामिल नहीं है। यानी घरेलू मुलाजिम चाहे जिस तरह से जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई सिस्टम है नहीं, तो घरेलू मुलाजिम किसी भी तरीके से जाते हैं, अगर नहीं आते तो 3 साल पर ही, तो 3 साल का ही उन पर बैन रहेगा, क्योंकि जो नया कानून है वो घरेलू मुलाजिम पर लागू नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।